एक बार की बात है, एक पति पत्नी अपनी एक बेटी और एक छोटे से बेटे के साथ रहते थे। एक दिन माँ ने अपनी बेटी से कहा, बेटी देखो, हम लोग काम करने जा रहे हैं। तुम यहाँ घर पर अपने भाई का ख्याल रखना और देखो घर की चहारदीवारी के बाहर मत जाना। अच्छी बच्ची बनकर रहना। हम तुम्हारे लिए एक रूमाल लेकर आएंगे। यह कहकर वे तो अपना काम करने चले गए और वह बच्ची तो वह सब भूल गई जो उसकी माँ उससे कहकर गई थी। उसने तुरंत ही अपने छोटे भाई को एक खिड़की के नीचे घास पर बिठाया और घर के कंपाउंड में भाग गई। वहां वह खेलती रही और खेल में इतनी डूब गई कि उसको कुछ और याद ही नहीं रहा। इतने में एक हंसिनी आई और उसके छोटे भाई को उठा कर ले गई। जब लड़की अंदर आई तो उसने देखा कि उसका भाई तो वहां नहीं है। वह चिल्ला पड़ी, ओह नहीं, कहाँ गया मेरा भाई? वह बेचारी इधर उधर दौड़ती फिरी पर वह तो उसको कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने उसका नाम लेकर जोर जोर से पुकारा भी पर उसका तो कहीं पता ही नहीं था। वह रो पड़ी और रो रो कर कहने लगी कि उसके माता पिता उससे कितना गुस्सा होंगे। पर उसके भाई ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। जवाब तो कोई तब देता जब वहां कोई होता। वह तो बेचारा वहां था ही नहीं, तो वह जवाब कहाँ से देता? उसको ढूंढने के लिए फिर वहां से वह खेतों के किनारे तक भागी भागी गई तो उसको वह हंसनी दिखाई दे गई जो उसके भाई को उठाकर ले गई थी। वह दूर और बहुत दूर जंगल की तरफ उड़ी चली जा रही थी और उसकी आंखों से ओझल होती जा रही थी। उसको लगा कि वे हंसनियां उसके भाई को अपने साथ लिए चली जा रही थी। हंसनियां तो अपनी शैतानी और छोटे बच्चों को उठाने के लिए पहले से ही बहुत बदनाम थी। लड़की उन हंसनियों के पीछे पीछे दौड़ चली। दौड़ते दौड़ते वह एक ओवन 26 के पास आ गई। उसने ओवन से पूछा, ओ छोटे ओवन, ओ छोटे ओवन, मुझे बताइए हंसनियां उड़कर कहाँ जा रही हैं? ओवन बोला, पहले तुम मेरे राई के कुछ बन खाओ, तब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे कहाँ जा रही हैं। मैं तुम्हारे राई बन नहीं खा रही। मैं तो अपने घर में रखे गेहूं के बन भी नहीं खाती। सो ओवन ने उसको नहीं बताया कि वे हंसनियां कहाँ जा रही थी और वह लड़की दौड़ती हुई और आगे चली गई। दौड़ते दौड़ते वह एक सेब के पेड़ के पास आई। उसने सेब के पेड़ से पूछा, ओ सेब के पेड़, ओ सेब के पेड़, मुझे बताइए हंसनियां उड़कर कहाँ जा रही हैं? सेब का पेड़ बोला, तुम पहले मेरे जंगली सेब खाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये हंसनियां उड़कर कहाँ गई है। मैं तुम्हारे जंगली सेब नहीं खाती। मैं तो अपने घर में अपने घर के बागीचे के सेब भी नहीं खाती। और सेब के पेड़ ने उसको यह नहीं बताया कि वे हंसनियां उड़कर कहाँ जा रही थी। वह फिर दौड़ती हुई आगे बढ़ी। दौड़ते दौड़ते वह एक दूध की नदी के पास आई जिसके किनारे पुडिंग के थे। उसने नदी से पूछा, ओ दूध की नदी, ओ पुडिंग के किनारों वाली नदी, मुझे बताइए हंसनियां उड़कर कहाँ जा रही हैं? दूध की नदी बोली, पहले तुम दूध के साथ मेरी थोड़ी सी पुडिंग खाओ, तब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये हंसनियां उड़कर कहाँ जा रही हैं। लड़की बोली, मैं नहीं खाती दूध के साथ तुम्हारी पुडिंग। मैं तो अपने घर की बनी हुई पुडिंग भी नहीं खाती। और दूध की नदी ने भी उसको नहीं बताया कि वे हंसनियां उड़कर कहाँ जा रही थी। इस तरह से वह काफी देर तक मैदानों में और जंगलों में भागती रही। इस तरह भागते भागते उसको शाम हो गई। वह यही नहीं जान पाई कि वे हंसनियां उड़कर कहाँ गईं। इस तरह भागते भागते उसको शाम हो गई। अब वह कुछ नहीं कर सकती थी, सो शाम होने पर उसको घर लौटना पड़ा। जैसे ही वह घर वापस आने के लिए पलटी तो उसने देखा कि उसके पीछे एक केबिन है जिसमें केवल एक छोटी सी खिड़की है। उस केबिन में तो एक जादूगरनी बैठी हुई थी, बाबा यागा। वह वहां बैठी बैठी रुई काट रही थी। उसके पास ही चांदी की एक बेंच पर उसका अपना भाई बैठा था जो एक चांदी के सेब से खेल रहा था।
सो वह लड़की उस केबिन में भागी गई और उस बुढ़िया से बोली, ओ छोटी बुढ़िया, ओ छोटी बुढ़िया। इससे पहले कि वह लड़की उससे आगे कुछ कहती या पूछती, वह बुढ़िया बोली, ओ लड़की, तुम ऐसे मेरे घर में भागती हुई क्यों आई हो? लड़की बोली, मैं जंगल और दलदल में से होकर भागती चली आ रही हूँ। मेरी पोशाक फटकर तार तार हो गई है। मैं यहाँ थोड़ी सी गर्मी लेने आई हूँ। तुम यहाँ बैठो और लो यह रुई काटो। मैं अभी आती हूँ। कहकर बाबा यागा ने उसको एक तकली दी और उसको अकेला छोड़कर वहां से चली गई। लड़की उसका सूत काटने लगी। अचानक स्टोव के नीचे से एक चूहा निकला और उसकी तरफ आ गया और बोला, ओ लड़की, ओ लड़की, मुझे थोड़ा सा दलिया दे और मैं तुझको वह सब बताऊंगा जो तू जानना चाहती है। लड़की ने उसको थोड़ा सा दलिया दे दिया तो वह चूहा बोला, बाबा यागा आग लाने के लिए अपने नहाने वाले कमरे में गई है। वह तुझे भाप में पकाने वाली है। फिर वह तुझे ओवन में रख कर भूनेगी और खा लेगी। उसके बाद वह तेरी 2 हड्डियों पर चढ़कर चली जाएगी। यह सुनकर तो वह लड़की तो सकते में आ गई और रो पड़ी। पर चूहा आगे बोला, बस अब तू किसी चीज का इंतजार मत कर। यहाँ से अपने भाई को उठा और भाग जा। मैं तेरी जगह बैठकर यह रुई काटता हूँ। लड़की ने तुरंत ही अपने भाई को उठाया और वहां से भाग ली। जब वह वहां से चली गई तो बाबा यागा खिड़की के पास आई और लड़की से पूछा, ओ लड़की, क्या तुम अभी भी सूत काट रही हो? चूहा बोला, ओ बुढ़िया, हाँ, मैं अभी भी सूत काट रही हूँ। वह बूढ़ी जादूगरनी यह सुनकर संतुष्ट हो गई और फिर से अपने नहाने वाले कमरे में चली गई। जब उसकी आंख काफी गर्म हो गई तो वह लड़की को लेने के लिए आई, तो वहां तो उसको कोई दिखाई नहीं दिया। वह चिल्लाई, ओ हंसनी, उनके पीछे भाग। बहन अपने भाई को चुरा कर भाग गई है। उधर वह लड़की अपने भाई को अपनी बाहों में लिए हुए भागते भागते दूध की नदी तक आ गई। उसने देखा कि हंसनियां उसके पीछे उड़ती हुई चली आ रही हैं। माँ नदी, मुझे छिपा लो। तुम पहले मेरी थोड़ी सी पुडिंग खाओ। लड़की ने उसकी थोड़ी सी पुडिंग खाई और उसको धन्यवाद दिया। नदी ने उसको अपनी पुडिंग के किनारों में छिपा लिया। हंसनियों ने उसको वहां देखा नहीं और वे वहां से उड़ती हुई चली गईं। लड़की ने अपने भाई को फिर से अपनी बाहों में उठाया और फिर से वहां से भाग ली। पर वे हंसनियां वापस आ गईं और उसी की दिशा में उड़ने लगी। देखो देखो, वे रही वे हंसनियां। अब मैं क्या करूं? तभी उसको सेब का पेड़ दिखाई दिया तो उसको देखकर वह बोली, ओ माँ सेब के पेड़, ओ माँ सेब के पेड़, मुझे छिपा लो। सेब का पेड़ फिर बोला, पहले मेरे थोड़े से सेब खा लो। लड़की ने तुरंत ही उस पेड़ से तोड़कर एक सेब खा लिया और उसे धन्यवाद दिया। पेड़ ने भी तुरंत ही उसको अपनी शाखाओं में छिपा लिया। हंसनियों ने उनको वहां नहीं देखा सो वे वहां से आगे उड़ गईं। लड़की ने फिर अपने भाई को अपनी बाहों में उठाया और फिर भागना शुरू कर दिया। वह तब तक भागती रही जब तक वह बिल्कुल थक नहीं गई। पर हंसनियों ने उसका फिर से देख लिया तो वे फिर से लौट आईं। वे उसके ऊपर उड़ने लगी और इस ताक में लगी रहीं कि जब भी उनको मौका मिले तो वह उसके भाई को उससे छीन ले। तभी उसको ओवन दिखाई दे गया। वह बोली, माँ ओवन, माँ ओवन, मुझे कहीं छिपा लो। ओवन बोला, पहले तुम मेरा राई का बन खाओ। लड़की ने तुरंत ही उसमें से निकालकर एक बन खा लिया और ओवन को धन्यवाद देकर अपने भाई को लेकर ओवन के अंदर बैठ गई। हंसनियां वहां उड़ती रहीं और उनको पुकारती रहीं पर कोई जवाब न मिलने पर फिर नाउम्मीद होकर वहां से बाबा यागा के पास चली गईं। उनके जाने के बाद लड़की ने ओवन को एक बार फिर से धन्यवाद दिया और अपने भाई को लेकर अपने घर की तरफ भाग ली।
जैसे ही वह घर पहुंची उसके कुछ देर बाद ही उसके माता पिता काम से वापस आ गए और उसकी यह लापरवाही दोनों में से किसी को पता नहीं चली।